Hello kids, welcome to math session. We are doing topic comparing quantities. So already we have learned about that how do some quantities, when we take the proportion, when we take the ratio, when we take percentage, we come to know which one is more, which one is greater, which one is less, which one is लेस देन द प्रीवियस वन. तो इस टाइप से हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज ऑफ परसेंटेज. व्हाट इज परसेंटेज? तो परसेंटेज का हमने पहले ही लर्न कर लिया है कि जब ऐसा कुछ एक साइन आता है, दिस इज नोन एज परसेंटेज. लाइक इफ आई एम राइटिंग 5%, तो आई विल राइट इन दिस वे. और ये परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट अवर एग्जाम रिजल्ट्स. आपको नो वन आज आपको मार्क्स कितने मिले, आपसे क्या पूछा जाता है, हाउ मच परसेंटेज डू यू गॉट. सो ये सब चीजें वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट परसेंटेज. सो जो हमने सीखा है उसको जल्दी से पहले एक बार देखते हैं क्या सीखा है. कि वी सॉ हाउ परसेंटेज वर हेल्पफुल इन कंपैरिजन. सो हमने पहले वाले सेशन में ये देखा था कि कई बच्चों के मार्क्स हमें बताए गए हैं एंड बेस्ड ऑन द देयर परसेंटेज वी कैन कम टू नो कि हु हैज गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, हु हैज गॉट द लोएस्ट मार्क्स. इस टाइप से हमें पता चलता है. दूसरा है वी ऑल्सो लर्न टू कन्वर्ट. क्या सीखा था? फ्रैक्शनल नंबर्स. हमने ये भी सीख लिया था. और ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हमने किसमें, जैसे हम डेसिमल्स या परसेंटेज में कैसे उनको चेंज कर सकते हैं. और जो हम ये फ्रैक्शनल का कहा था, तो अगर हम स्टार्ट करें तो जो अगर कोई रेशियो है, द रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन एंड अगेन दिस फ्रैक्शन कैन बी चेंज टू डेसिमल पार्ट. इवन दिस फ्रैक्शन कैन बी चेंज टू परसेंटेज पार्ट. है या नहीं है? सो वही अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Now, how do we interpret percentage? Means अब ये इसमें क्या है कि अब हम क्या लर्न करेंगे कि how percentage can be used in real life. अब real life से what is the meaning of real life? Means ये आप देखेंगे कि हमेशा क्या आता है कि अगर आप कोई मार्केट से कोई थिंग बाय करने जाते हैं, उसमें लिखा होता है 2% मोर. इन द सेम प्राइस यू आर गेटिंग 2% मोर, 1% मोर. या आप सेल में जाते हैं कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है. तो दीज आर ऑल द परसेंटेज का थिंग्स दैट वी कम डेली इन अवर रूटीन लाइफ. वी कम विद दीज टर्म्स इन अवर डेली लाइफ and we start with interpreting the following statements like 5% of the income is saved by Ravi. इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसकी जो इनकम है उसका उसने 5% सेव करा. सपोज उसकी इनकम है 5,000 और उसने 5% सेव करा. सो दिस मीन्स उसने कितना सेव कर लिया? 250 रुपीज, है ना. हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. अभी इसको और सीखेंगे हाउ टू वी डू द कैलकुलेशन. बट आई वांट टू टेल यू कि अगर उन्होंने ऐसे कहा है 5%, तो मेन क्या है, ये हम वी यूज इन अवर टॉकिंग पार्ट. लेकिन इसके हेल्प से देन वी कम टू नो द एक्चुअल अमाउंट, क्या सेव हुआ या कितना खर्च करना है या कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है. 20% ऑफ मीरा's ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर. सो दिस मीन्स अगेन हम कोई भी नंबर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 5,000 लिया था, हम ऐसे वी कैन टेक 30, 40, 60, 68, कितने भी नंबर ऑफ ड्रेसेस ले सकते हैं. उसका 20% निकाल के हम एकदम बता सकते हैं कि उसकी कितनी ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर. नाउ जैसे रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाय हर. सो दिस मीन्स क्या है कि अगर इफ यू आर गोइंग इन द मार्केट, आपको कितने सेल्स पर्सन मिलते हैं, दे आर इन द शॉप, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, लेकिन उनका क्या होता है, वो व्हाई दे पुट सो मच एफर्ट, क्योंकि उनका सैलरी के साथ क्या होता है, एडिशनल वैल्यू दे गेट. कि इफ यू विल सेल 5 आइटम्स यू विल गेट 20% मोर ऑफ योर इनकम. है या नहीं है? तो हाउ डू वी डू द डेट कैलकुलेशन? मीन्स उनकी इनकम में हम 20% जो वैल्यू आती है
उसको ऐड कर देते हैं, इसलिए दे पुट सो मच एफर्ट. सो ये जैसे उसको कहा है कि अगर आपने कोई भी बुक सेल करी, उसका जो प्राइस होगा उसका 10% आपको. सपोज कोई बुक उसने, मान लो कोई 90 रुपीज की बुक है और उसने सेल करी, तो दिस मीन्स उसको 9 रुपीज एक्स्ट्रा उसके मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस वे में परसेंटेज हेल्प अस टू डू द कैलकुलेशन. और जो जैसा हमने करा था इन रियल लाइफ मीन्स इन डेली लाइफ, इन आवर डेली रूटीन. सो दैट्स वाई आपको परसेंटेज क्यों सिखाया जा रहा है, जैसे आपको भी समझ में आए कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो हाउ कैन यू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. तो इससे हमें एक्चुअल क्या है, इसमें हमें क्या पता चलेगा कि एक्चुअल वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ द थिंग. अभी परसेंटेज से हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा कैलकुलेट करने के लिए ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और तभी हम कहेंगे अच्छा आज मुझे 9 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए. डू यू गेट दिस? नाउ अब एक हम करते हैं कि कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी. ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. यहाँ पे अब आपको एक सर्वे दे रखा है कि of 40 children that showed that 25% like playing football. How many children like playing football? So यहाँ पे देखिए हम टोटल जो नंबर है वो क्या है 40 चिल्ड्रन का, और उसमें उन्होंने हमने ये कह दिया कि उसके जो 25% है दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल. अब उन्होंने कह दिया 25%, बट इफ वी वांट टू टेल कि उसका कितने बच्चे एक्चुअली, इफ वी वांट टू द काउंट ऑफ दैट नंबर, इसलिए हमने कहा परसेंटेज टू हाउ मेनी मीन्स कितने एक्चुअल बच्चे लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. तो उसके अब आप देखें जैसे मैथ्स में आपको एक से ज्यादा मेथड है, तो सेम क्वेश्चन को आई हैव सॉल्व्ड इन 2 वेज. तो फर्स्ट वे में क्या है, आउट ऑफ 100 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल. नाउ अब आप देखिए जब भी वी टेक दिस एग्जाम्पल 20 एनी परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू व्हाट डज इट टेल्स अस, वी टेक द काउंट ऑफ 100 कि अगर 100 में है, इफ यू टेक द काउंट मतलब यहाँ पे जैसे हमने सोचा अगर 100 बच्चे हैं तो 25 विल लाइक प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, लेकिन एक्चुअल बच्चे कितने हैं 40, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 25 आउट ऑफ अपॉन 100 इंटू 40. और इसको व्हेन आई विल सॉल्व तो 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 5s are 25, the count is coming 10. Means 10 children like to play football. Now the second method है मैं 40 का 25% कैलकुलेट कर लूं. Means 40 का तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट इन दिस वे 40 का 25%. तो 40 का 25%, 5 5s are 25, 20, then 0 0 cancel, 2 2s are 4 and this comes out to be 10. See, in both we are getting 10 students. तो अगर हम ये कहें ये वाला मेथड ठीक है वो गलत है, that would be wrong. Both methods are right. तो अब आप सोच ले कि अगर आपके पास यू आर गेटिंग द वैल्यू इन परसेंटेज, गो विद द काउंट के 100 पर इतना है एंड देन गो विद द नंबर. मीन्स 100 में से 25% करते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है 40 का, तो वी कैन मेक इक्वेशन इन दिस वे, और यू कैन जस्ट पुट डाउन द नंबर और जो परसेंटेज है यू कैन गो विद दिस मेथड. तो इट डिपेंड्स ऑन यू विच मेथड यू वुड लाइक टू हैव. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹20 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन. अब ध्यान से आप पहले ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, पे अटेंशन. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग एंड देन वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट. नाउ आप ये देखें, अब ये है राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹20. हमें क्या पता चल रहा है, उसको 20 रुपीज की सेविंग हुई है. मीन्स कोई चीज अगर
220 की थी, नाउ ही हैज पेड 200। एक हमने एज्यूम कर लिया है, लेकिन अभी कितना अमाउंट था वी डोंट नो। तो उसने 20 रुपीज सेव करा, और वो कब सेव करा, जब उस प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट था। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, कि डिस्काउंट से पहले क्या प्राइस था, किस प्राइस पे 25% कैलकुलेट करा गया, तो उसको 20 रुपीज सेव हुए। सो यहां पे आप देखें, नाउ सी यहां पे what a certain see what important thing you have to pay attention. This is not the price that he has given. This is not the cost price of the sweater. This is the saving amount. Pay attention on this. So यहां पर आप देखें तो 25% जो 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस जो है वो 20 रुपीज है। अब हमारे इक्वेशन का फॉर्म चेंज हो गया कि जो किसी प्रोडक्ट का जो 25% अमाउंट आता है वो 20 रुपीज है। अब हम क्या सोच रहे हैं, वी आर टेकिंग, क्योंकि वी डोंट नो द प्राइस, तो आई एम एज्यूमिंग प्राइस टू बी पी। पी की जगह आपको कई बुक्स में यू कैन गेट एक्स ऑल्सो, कोई बात नहीं। अब जो चीज हम वी कैन एज्यूम एनी, वी कैन टेक वाई, वी कैन टेक ए, वी कैन टेक जेड, एनी फिगर, बिकॉज ये अननोन हमारा वेरिएबल है। नाउ अब क्या है, 25% ऑफ डेट पी इज इक्वल टू 20 बन गई ना अब हमारी इक्वेशन। नाउ अब हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व, अब हम क्या करेंगे, अब बिकॉज दिस इज 25% इज रिटन, तो इसका परसेंटेज तो हमें वी हैव टू रिमूव, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 25/100 into P is equal to 20. Now how are we going to calculate P की वैल्यू, तो P will be equal to 20 into 100 upon 25. Is this thing clear to you? So अब हमारा 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 into 20, this comes out to be 80. मीन्स उसका प्राइस 80 था, और अब आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि हाउ मच ही हैज पेड, तो ही मस्ट हैव पेड 60 रुपीज, है ना, क्योंकि प्राइस 80 था, उस पे उसको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला। इज दिस थिंग क्लियर? और दूसरा क्या है, जो एक और हम मेथड वी कैन फॉलो, कि ₹25 इज सेव्ड फॉर एवरी ₹100, है ना, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं 25% का डिस्काउंट, तो परसेंट आ गया ना, मीन्स अगर कोई चीज 100 की है तो उस पर 25 रुपीज सेव, ठीक है। सो अब क्या है, अब आप ये देखें हमारा अमाउंट ऑफ विच फॉर विच ₹20 सेव्ड विल बी, अब आप देखें अब हमारा क्या हो गया 100/25 into 20। पहले हमने क्या करा था, हमने क्योंकि उसका प्राइस वो उतनी नंबर था आउट ऑफ 100, दैट्स व्हाई वी हैव पुट दैट वैल्यू अप एंड द 100 डाउन। नाउ क्या है, आप इसमें देखें कि इसमें जो हमें सेविंग हुई है दैट इज 25, ठीक है, तो ₹25 इज सेव्ड फॉर एवरी 100, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ₹1 विल बी सेव्ड फॉर 100/25 एंड देन 20 saved for, तो 100/25 into 20, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी कैन गेट ₹80 आंसर। So what did we learn today? Today we learned how to do some calculation with the recap of the percentage का thing. Then today we have discussed how do we solve these percentage, and इस percentage को solve करके we get the actual number. जो हमारा टाइटल था हाउ मैनी, कि हमने ये पता करा परसेंटेज या हाउ मच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, या कितना मनी सेव हुआ, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द थिंग। दिस थिंग वी हैव लर्न। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टॉपिक। टिल वी मीट अगेन, बाय।